राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। तो आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो है मॉडल सेट। और मॉडल सेट में जो है सेट 4 जो है उसका सॉल्यूशन करा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने सेट जो है 3 तक सॉल्यूशन करा दिया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर वीडियो देखें, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो है देखिए, आप एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है और जो है तैयारी अच्छे से करना है। तो अच्छे से तैयारी करिए और मॉडल सेट को जो अच्छे से उसका जो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सभी को एकदम धड़ाधड़ सॉल्यूशन करते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड इम्प्रूव होगा और उसके बाद बनाने की आदत बन जाएगा, ठीक है ना। सेट 3 जो है हमने सॉल्यूशन करा दिया है। अब जो है सेट 4 सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। ये है सेट 4। जो विदाउट पेन और कॉपी होगा सॉल्यूशन उसको हम विदाउट पेन और कॉपी सॉल्यूशन कराएंगे, और जो कॉपी पर सॉल्व होगा उसको कॉपी पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, अच्छे से। चलिए, कहता है क्या इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, 50 में से 100 में से एक आपको 50 ही बनाना है और 3 घंटा 15 मिनट का समय बचेगा, ठीक है। ये जो है ये 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉपी ले लिया जाएगा। तो जो है 1.5 घंटा के अंदर ही ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। और 50 से 50 टारगेट रखिए, 50 से 50 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट का था क्या, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। चलिए, शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 3 पाई r² h। पाई में है तो पाई को पाई रहने देंगे, ठीक है। पाई को पाई रहने देते हैं। आर का मान है त्रिज्या 3 है, 3 × 3, और जो है एच का मान ऊंचाई का मान है 12। 3 से 3 खत्म, 12×3 = 36 पाई होगा टोटल, ठीक है। कितना पाई हो गया, 36 पाई। आगे कहता है क्या, साइन पाई/3 का मान होगा। पाई का मान होता है 180, 180 में 3 भाग लगे 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमने क्या बोले, जो विदाउट जो है पेन और कॉपी होगा उसको विदाउट पेन और कॉपी सॉल्यूशन करेंगे। कहता है मूल बिंदु से कोई चीज़ का दूरी पूछ रहा है, कोई बिंदु का दूरी पूछ रहा है, तो क्या करिए, इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसको 16 25 41 और रूट अंडर कर दीजिए, तो रूट अंडर 41 हो गया। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो निकाल देते, नहीं निकल रहा तो उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। कहता है क्या, बिंदु ए बी और माइनस बी की बीच की दूरी रूट अंडर बीच की दूरी का रहा है, ये और ये घटा दीजिए, -a और -a घटेगा। चलिए इसको निकाल देते हैं। कोई दूरी पूछ रहा है डायरेक्ट, -a का स्क्वायर, और जो है -b प्लस -b का स्क्वायर, ठीक है। सूत्र से बना रहे हैं -a -2a का स्क्वायर और -b -2b का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन लिए तो कितना आ गया, a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो √2 रूट a² प्लस b², ऐसा कुछ है। हाँ, बी नंबर है तो बी नंबर आंसर हो गया, या ये भी हो सकता था, ठीक है। अब देखिए इसमें, हाँ देखिए ये और ये दोनों है, तो बी और सी दोनों हो गया ऑप्शन, ध्यान से लगाइएगा, ठीक है ना। कहता क्या, बिंदु 4 3 की चतुर्थांश में, दोनों प्लस में प्रथम चतुर्थांश में है। कहता है क्या, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर है 44। कहता है क्या, उसका व्यास क्या होगा। व्यास निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, क्योंकि त्रिज्या का डबल गुना ही होता है व्यास, ठीक है। ये 22 गुना, ये 2 से 2 खत्म, 7 इधर भाग में तो उधर गया तो गुना में, यानी 7 बच गया। त्रिज्या हो गया 7, तो व्यास क्या होगा,
त्रिज्या से 2 गुना कर दीजिए, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 14 आ गया। फिर कहता है क्या दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 4:3 है के अनुपात में है, इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अगर परिधि दिया गया, त्रिज्या पूछ रहा तो वही होगा। अगर परिधि दिया गया तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा तो इसका स्क्वायर होगा। हमने बहुत बार जो है, बहुत बार बताया ये चीज़। अगर त्रिज्या या परिधि रहे और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे इतना आएगा। या क्षेत्रफल दिया रहे और उसमें त्रिज्या या परिधि पूछ रहा है तो ये उसका जो है वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या परिधि दोनों सेम होता है, ध्यान रखिएगा, अनुपात में सेम होता है। तो 4:3 है, 4:3 आंसर होगा। कहता है क्या 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे। बहुत ईजी है। x² - 5 बराबर 0 ले लीजिए। इधर ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, इधर ये स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में, प्लस माइनस। ठीक है, जब भी रूट लगेगा प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, खत्म बात। कहता है क्या भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आर का मान यानी रिमाइंडर होता है, आर का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आर जो है आर ग्रेटर देन 0 या आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी। ठीक है, यानी आर का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, और बी से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा। फिर कहता है क्या निम्न में से कौन अपरमेय है। अपरमेय है, ये तो खत्म, रूट खत्म, यहाँ पर ये हो गया अपरमेय। ये देखिए 5 5 खत्म, तो रूट बच गया, लेकिन रूट बचा तो अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे ऑप्शन चेक करिए, नहीं आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। आगे कहता है क्या 40, ये तो प्रमेय है, और 196 रूट 196 ये भी प्रमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 14 आता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र बहुत ईजी होता है, cy। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, cy। इसमें c क्या है, 4 है, a क्या है, 1 है, 4/1 आ गया, 4 हो गया आंसर। ठीक है, ये सब इसी पर हल करने वाला है। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 3x² + 4x + 4 के शून्यक अल्फा को बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र होता है -b/, माइनस बी के जगह पर है 4 और ए के जगह पर है 3। ठीक है, तो आ गया -4/3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कहता है समीकरण 2x + 3y + 5 एवं 4x + 6y + 10 क्या है, सर ये समांतर है, संगत है, संपाती है, क्या है। अगर देखते हैं तो ये इसको चलिए हल करते हैं। क्या यहाँ पर जगह मिल गया है। ठीक है, ये सब दूसरा क्वेश्चन था कुछ, उसके बाद 14 नंबर यहाँ बना लेते हैं। पहला है, इसको देखिए x और x करिए बटा y बटा में कर दीजिए और z, सॉरी उसके बाद जो है ये 5/10 काटते हैं, सभी में 1/2, सभी में 1/2 आ रहा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर सभी बराबर रहे तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं संगत है। क्या है, संगत है वो। ठीक है, संगत है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर और जो है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि BC बराबर 2.3 सेंटीमीटर हो तो EF का लंबाई ज्ञात करें। ये तो मजेदार क्वेश्चन है। 15, ठीक है, ये हो गया सेट 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 16/25 है, और ये है जो है BC/EF है। ठीक है, 16/25
बी सी का मान है 2.3 ई एफ बराबर 16/25। कुछ कटने उठने वाला है तो काटिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई एफ गुने 16 बराबर 25 गुने 2.3 ई एफ, इधर ये गुना में तो उधर गया तो भाग में 25 गुने बटा 16, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 10, ये कटेगा 2 पचे 25 पचे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना ई एफ बराबर पॉइंट में लगता आएगा तो 23 पचे 115, 115 बटे 32 लगाना 32। अब इसको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 115 में से भाग लगाएंगे 32, 23 तिया 90, सॉरी 32 तिया 90, 32 तिया 96, एक 15 में से 9 1 19 बचा। तो यहाँ पॉइंट देंगे, भाई 3 पॉइंट है, 3.5 3.6 दोनों है, 0 दे दिए यहाँ पर। तो आ गया 5 से लगा देते हैं तो 6 से लगा देते हैं, 6 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 5 से लगाना पड़ेगा, 3.5 आ गया, ठीक है। 3.5 ध्यान देंगे 3.5 आ जाएगा, ठीक है। 3.5 कुछ आएगा। तो अब उसके बाद आगे कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है, लंबवत होती है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जाने वाली रेखा पर लंबवत होती है। कहता है एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनेकों खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, कहे एक बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर कहता है कि किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक बार, ठीक है। एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त के समानांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, 2, ठीक है ना। बिंदु 0 0 और 36 से 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 0 है क्या बताए थे, 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर यानी 36 36 गुना करते हैं, 36 36 को स्क्वायर नहीं फटाक से गुना कर लीजिए। 36 36 36 बाकी बचा 3 36 18 18 18 36 36 3 39 बाकी बचा 3 9 3 12 1296, तो यहाँ से हो गया 1296 अब प्लस 225, जोड़ते हैं कितना आता है। ऐसे हम कहते हैं 30 40 तक ना वर्गमूल याद कर लीजिए, इसमें फायदा रहिएगा। तो यहाँ पर हो गया 11 हो गया 9 2 11 12 बाकी बचा 1 4 1 5 1 1521 1521 किसका वर्गमूल है, 1521 किसका 39 के आसपास लगता है हमको। चलिए 39 को गुना करके देख लेते हैं, 39 गुना 39, ठीक है। ऑप्शन से ही जाएंगे, नहीं वर्गमूल निकालते नहीं तो उसमें बहुत समय बीत जाएगा। यहाँ पर 99 81 बाकी बचा 8 29 27 29 27 27 27 54 54 8 62 बाकी बचा 6 9 6 15 हो गया 39 का वर्गमूल है, ठीक है। तो 39 आ गया, 39 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कहता है कि mx2 प्लस एन x1 बटा m प्लस n तथा my2 प्लस एन y1 बटा m प्लस n कहलाता है अंत विभाजन सूत्र होता है। ये संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। द्विघात समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर a = 0 के x के मान होंगे। देखिए यहाँ पर अगर प्लस रहता था, यहाँ देखिए अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में रहता था, तो यहाँ पर इसका जो x का मान होता था -b प्लस माइनस √ जो है b² माइनस 4ac बटा 2 है। लेकिन यहाँ पर जो है माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक ना। आप यहाँ पर पहले से माइनस आप फिर बाद में माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। तो बी में प्लस ढूंढेंगे, उसके बाद जो था पहले उसी प्रकार से यहाँ पर बी में प्लस, यहाँ पर बी में प्लस, यहाँ पर लेकिन 2 या नीचे में नहीं तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया बी प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटा 2 है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है।
ठीक है ना। यहाँ जो है फॉर्मूला अधिकतर आ रहा है और सब भाषा के रूप में जो क्वेश्चन है सब वही आ रहा है। कहता है क्या, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा, एनवा पद एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र है सब। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एन पदों का योगफल एस एन बराबर होता है सूत्र एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र हो गया। फिर कहता है क्या, समांतर से डी 10 7 4 का 30वां पद है, ये मजेदार है। 26 10 7 4 डॉट डॉट का जो है एन 30वां है, एन बराबर 30, ए बराबर 10, डी बराबर 7 में से 10 घटा दीजिए -3। तो टी 30वां पूरा पूछ रहा है तो इसका मतलब सूत्र इसका कितना हो गया, ए प्लस 29 डी, ठीक है। एक मान 10 प्लस 29 में गुना कर दीजिए -3 से, 10 माइनस 27 में क्यों 4 2 3 6 2 8 87, 29 से 87 घटा दीजिए तो -77 आ गया, ठीक है। 30वां पद क्या होगा, -77, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है समांतर से डी -3 -1 बटा 2 और 2 का 11वां पद होगा, 11वां पद पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ए बराबर है -3, ए बराबर -3, डी का मान निकालते हैं तो -1 से -3 घटा देते हैं, -1 बटा 2, यहाँ +3, एलसीएम लेते हैं 2 -1 आप +3 दोनों 6, तो आ गया +5 बटा 2 डी का मान। और कहता है क्या कितना, टी 11वां पद, ठीक है। टी 11वां पद पूछ रहा है तो इसका सूत्र जो हो जाएगा ए प्लस 10 डी हो जाएगा। ए का मान है -3 अब +10 गुने डी का मान है 5 बटा 2, ये खत्म 5 बचे 25, घटा देंगे 22 बचेगा, ठीक है। टी 11वां पद हो जाएगा 22, तो यहाँ पर आंसर 22 कहाँ है, यहाँ है। कहता है सभी वर्ग आपस में होते समरूप होते हैं, समान नहीं होते। अगर कहेगा कि यहाँ पर कहिएगा कि सभी वर्ग जो आपस में समांतर होते हैं, नहीं, बहुरूप होते हैं, बहुरूप भी नहीं होते, समान होते, समान भी होते, समान होते, समान होंगे। देखिए ये कोई एक वर्ग है 3 सेंटीमीटर भुजा वाली, एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा वाली, तो समान होगा, नहीं होगा। समरूप होते हैं सभी, जो है देखने में एक जैसा लगते हैं। यहाँ पर कहता है क्या, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संबंधों का सर्वांग सम होगा, ठीक है। संगत भुजा और संगत जो है कोण बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज, याद रखिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं शीर्ष के नियामक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है तो त्रिभुज का केंद्रक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर 2 ही है लेकिन दिशा में है, तो ये गलत है। यहाँ पर कुछ क्या कर रहा है, x1 y1, x1 के साथ y1 लग रहा है, लेकिन नियामक में होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, तो यहाँ जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि 31 वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगा, वृत्त की चाप की लंबाई देखिए, आप देखिएगा दर्पण में ये मार दीजिएगा, ये गलत है। ये वृत्त का जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्त का चाप होता है थीटा बटा 60 गुने 2πr, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कहता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का ये हो गया वृत्त का परिमाप, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये कोई नहीं, ये होता है ये होता है यानी अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr प्लस 2r, इसी से r कॉमन लिए तो पाई प्लस 2 बना के नहीं बना, ये ऑप्शन मिला के नहीं, देखिए, है ना। फिर कहता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी जो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्ध मतलब आधा कर देंगे तो यानी हो जाएगा 1/2 πr², तो 1/2 πr², ठीक है। वलय का क्षेत्रफल होता है, देखिए वलय का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुणक चिन्ह, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 35, कहता है दो वृत्त की त्रिज्या जो क्रमशः 8 और 6 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर भुजा वाली जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे,
तो यहाँ पाई आर स्क्वायर यानी जो है पाई आर का मान 8 गुने 8 बराबर 64 पाई हो गया प्रथम। सेकंड वही पाई स्क्वायर पाई गुने 6 बराबर 36 पाई, ठीक है 36 पाई आ गया। अब कहता है क्या उस वृत्त का त्रिज्या निकालें जिसके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे उतना बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई बड़ी आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 100 बचा, इधर स्क्वायर में है तो उधर गया तो रूट में 10 का 100 का वर्गमूल 10 आ गया, यानी जो है उसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 हो गया, ठीक है ना। कहता है क्या उस वृत्त का व्यास याद करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर जो है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान पता नहीं लेकिन जो 44 दिया गया, ये 22×44 2 से 2 खत्म, आर इधर इधर 7 जो भाग में उधर जाएगा तो गुना आर बराबर हो गया 7। अब कहता है क्या व्यास, व्यास मतलब होता है 2 गुने त्रिज्या बराबर 2 गुने 7 बराबर 14, ठीक है 14 आ गया यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश जो है, वृत्त का चतुर्थांश का जो है परिधि दिया गया है, यानी जो है 2 पाई आर बटा 4 का परिधि जो दिया गया है 22 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ से 2 से 2 खत्म, ठीक ना। ये हो गया 22×44 यानी पाई आर बराबर 44 आ गया। अब यहाँ से पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44, ये काटेंगे तो आ गया 2, ये इधर भाग में तो उधर गया तो गुना में आ गया 7×14, त्रिज्या आ गया 14। फिर कहता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल था पाई स्क्वायर बटा 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुने 14 क्योंकि स्क्वायर है, और ये इसके नीचे में कुछ नहीं थे पलटा के लिख देंगे तो 1/4 आ गया, ठीक है ना। 7×14 2×4 7, 7 और 22 गुना होगा तो 22 गुने 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 154 सेंटीमीटर है, नहीं कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है 38 जो है cos 60 + 1 बटे cos 60 - 1 है। cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस में 1, 1/2 माइनस में 1, 1/2 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 2, फिर 2 एलसीएम आ गया तो 1 - 2, ऊपर में आ गया 3/2, नीचे में आ गया -1/2, 2 से 2 खत्म, -3 आंसर, ठीक है। फिर कहता है क्या यदि cos थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 39, थीटा बराबर 45 तो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2 और इसका मान भी 1/√2, खत्म 0 आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे cos स्क्वायर 27 है, यहाँ पर 17 है, फर्क हो गया कोई बात नहीं। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री बटे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ये है। दोनों में से किसी को चेंज करना होगा। sin स्क्वायर 90 माइनस कितना 27 डिग्री, तब ना 63 डिग्री पूर जाएगा, तो यहाँ पर हो गया sin स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे भी किसी को एक चेंज करना होगा, किसी एक को, तो sin स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे, जहाँ पर 17 पड़ेगा 73 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ जो हो गया ये हो गया cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे यहाँ हो गया sin स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि बदलेगा sin स्क्वायर 77 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये दोनों बराबर आ गया,
ये देखिए ऊपर ऊपर वाला बराबर, नीचे नीचे वाला बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नीचे भी 1/1 इक्वल टू 1। आंसर आ गया 1। ठीक है, फिर है 41 41 41। कहता है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को लिखते हैं कोटा कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सूत्र कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा। खत्म, ऊपर बचा कॉस थीटा। क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट सही है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वाट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऊपर पर हो गया सेक स्क्वायर ए, नीचे में हो गया कोसेक स्क्वायर ए। इसको जब पलटा पलटी करेंगे तो यहाँ जब पलटा पलटी करेंगे तो 1/, कॉस स्क्वायर है और ये कॉस साइन स्क्वायर ए बटा 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर है। ठीक है ना, क्या गया टेन स्क्वायर, तो यहाँ से गया टेन स्क्वायर, किधर गया डी। 43 कहता है सेक स्क्वायर ए थीटा बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर कहता है पी टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री बराबर वाट। यानी इसका मान क्या होगा 45। पी टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। पी इसको बदल देते हैं 10, 90 में से कितना घटाएंगे 26 पर जगह 64 घटा देंगे बटा कॉट 64। तो यहाँ से पी ये 10 है तो कॉट में बदल जाएगा कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 खत्म, पी बच गया आंसर। ठीक है, पी आंसर हो गया। फिर कहता है क्या, निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा किसी का मान नहीं हो सकता प्रायिकता में, ध्यान रखिएगा। 1/2 0.5 होता है, एक हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 है तो 3 जो है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कहता है दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान 0.71 है तो दूसरे मित्र के जीतने की प्रायिकता का मान क्या होगा, एक में से घटा देंगे। ठीक है, एक में से घटा देंगे, 1.00 से घटा देंगे 0.71 तो घट के बचेगा 0.29। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कहता है किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम पर मानों का अंतर कहलाता है परिसर कहलाता है। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है माध्य माध्यिका और गोलक में सही संबंध क्या है। ये देखिए माध्य माइनस यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी है। ठीक ना, एक पीछे जो है जब पढ़ा रहे थे पिछले से तो उसमें बताए थे एक सूत्र, इसको देखिए हल कर देखिए। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। यहाँ पर एक कुछ पता चलेगा, सूत्र कुछ आएगा। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। ठीक है, यहाँ पर जो है माध्य इधर ये 3 है इधर, तो ये इधर उठ का गया तो 3 माध्य में से एक माध्य घट जाएगा। ठीक है, और जो है और ये इधर माइनस में 3 माध्यिका था वो रह जाएगा और इधर माइनस में बहुलक था, यहाँ से आ गया क्या आ गया 2 माध्य बराबर इधर ये माइनस में तो उधर गया, इधर उधर गया तो प्लस में 3 माध्यिका
टू माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। ये सूत्र आ गया, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ये इसका चर्चा किए थे, इसका जिक्र किए थे। ठीक है, यहाँ जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कहता है 50 में 503 222 7 2 9 2 4 2 का बहुलक है। बहुलक का मतलब था जो ज़्यादा बार, जो जिसका बारंबारता ज़्यादा बार है तो वही जो है बहुलक होगा। तो इसमें जो है 2 ज़्यादा आया है तो 2 का 2 बहुलक क्या हो गया, इसमें 2 हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब जो है इससे आगे जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, क्या बता देते हैं। चलिए आगे बता ही देते हैं। आगे कहते हैं 51, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। ठीक है, एक खंभा भी है, एक खंभा है, जितना खंभा का लंबा है उतना ही जो है इसका छाया है। अगर ये दोनों समान है, माना कि अच्छा है ये अच्छा है, तो यहाँ पर जो 45 डिग्री का कौन बनेगा, ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर समान है तो यहाँ पर 45 डिग्री का कौन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यदि 52 कहता है यदि ए और बी दो ऐसे नियम जिसमें हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। ठीक है, 52 कहता है क्या ए और बी ऐसा दो न्यूनकोण है, न्यूनकोण है, ध्यान रखिएगा। अगर न्यूनकोण है तो देखिए दिमाग अगर लगाइए, ठीक है ना। अगर एक त्रिभुज होता है, इसे त्रिभुज ले लेते हैं, ये एक तो 90 डिग्री होगा और ये दोनों न्यूनकोण होगा ही होगा, निश्चित है। अगर ये दोनों न्यूनकोण है तो ये अगर एक 90 है तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आएगा, 90 आएगा। यानी ए और बी को जोड़ने के बाद 90 आएगा, ध्यान, सीधे सीधी बात है। ठीक है, इसमें ये इस दोनों का कोई उतना महत्व भी नहीं है। फिर कहता है कि बिंदु 4-1 और 2-4-3 के बीच की दूरी निकालने के लिए हम अच्छे से बताए हैं। सूत्रों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करिए। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं, 2 में से 4 घटा देते हैं, 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 घटा देते हैं और प्लस 3 में से घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से घटाते हैं तो इसका मतलब पहले -1, पहले माइनस उसके बाद माइनस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा। ओहो हो गया, 4 में 2 घटेगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 16 बराबर 20, 20 का मतलब होता है 2√5। ठीक है, 2√5 आ गया, वही, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कहता है क्या दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात जो है 1:2 है, तो इसके ऊंचाई का अनुपात है 5:3 है। तो आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन का अनुपात पाई आर स्क्वायर R1H1 बटा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई खत्म, R1 1 गुने 1, H1 5, उसके बाद R2 2 गुने 2 और जो है H2 3। तो यहाँ पर आ गया 5/4 12, 5:12, 5:12 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है 55, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मान 7 हो तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1 + 4 + x + 5 + 12 को जोड़ दीजिए और कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाइए, किसके बराबर आएगा 7 के बराबर, क्योंकि माध्य बराबर होता है सभी फ्रैक्शनों का योग बटे कुल फ्रैक्शनों की संख्या। सभी को जोड़ दीजिए, उसके बाद कितना है उतना लिख लीजिए और जितना माध्य है उतना दे दिए है। 5 5 10 12, 12 10 22, 22 + x बटा 5 बराबर 7। ये इधर गुना हो गया तो 22 + x बराबर 35, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 35 में से 22 घटा दीजिए, x बराबर आ गया 13। ठीक है, ये हो गया 13 आंसर, 13 है, हाँ यहाँ पर सी ऑप्शन है।
फिर कहता है 56 टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान टोटल क्या होगा। टेन 30, साइन 30, कॉट 60, कॉसेक 30। यहाँ जो है टेन 30 का मान हो गया 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, यहाँ जो है 2 से 2 खत्म, √3 गुना हुआ तो 1/3, 1 गुना हुआ तो 1, √3 3, 1/3 आंसर आ गया। 1/3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कहते हैं एक घन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन कितना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, 216 दिया गया है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये और ये कितना हो जाएगा, 6×3 18, 6×4 36, भुजा स्क्वायर बराबर है 36, इधर ये स्क्वायर में तो उधर गया वर्गमूल में, तो आ गया भुजा बराबर आ गया 6। ठीक है, आयतन पूछ रहा है, आयतन बराबर से तो था भुजा क्यों, ओ माय गॉड, भुजा क्यूब 6 का क्यूब होता है 216, सेम आंसर आ गया। ठीक है, सेम आंसर आ गया है, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, फिर कहता है 58 निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स के पावर द्विघात समीकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा सभी है जो इसमें टोटल चांस है टोटल का, लेकिन नहीं है, निकालना पड़ेगा। एक्स के पावर में 3 नहीं आना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, ठीक ना, और एक्स स्क्वायर भी रहना चाहिए। तो ये तो पेज खत्म हो गया, इसमें चेक करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं, 5x + 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3। ये इधर एक्स है, इधर लाते हैं तो क्या, इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा, तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो ये ऑप्शन सही है कि ये द्विघात समीकरण है। आगे चेक करते हैं, x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। यहाँ जो है ऑप्शन बी, यहाँ से a³ - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3 a × b + 3 b × जो यहाँ पर देखिए कुछ एरर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए कि यहाँ पर x³ खत्म हो रहा है और x² खत्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x² होगा। ठीक है, तो यहाँ से x³ खत्म हो रहा है, यहाँ पर 3x² हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक x है, x² है, तो इसलिए x² भी नहीं खत्म हो रहा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया, नहीं है वो निकालना है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, इसमें कहता है क्या, x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x² - 5। तो यहाँ जो है x² + 9 + 2 × 3 × x बराबर 3x² - 5। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ इसके पास 3 है, इसके पास 1 ही है, तो ये भी घटेगा, 2 बचेगा, बच रहा है इसमें भी x², तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत, लास्ट ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर आगे कहता है कि हाँ 59 समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात समान ऊंचाई बराबर है। ठीक है, आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसको दूसरा पेज में बनाते हैं। 59 जो है क्या कह रहा है, आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन था πr² r1 h तो बराबर है तो वही रहने देते हैं। ये है 9:16, पाई से पाई खत्म, एच से एच कम खत्म, क्योंकि एच बराबर है, तो यहाँ पर जो है R1 का अनुपात है 9, ओहो यहाँ पर R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 9:16, तो यहाँ जो है R1/R2 बराबर आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, अब कहता है क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 2πRh
बटा 2 पाई आर एच, R1 R2। एच खत्म क्योंकि ऊंचाई समान है, 2 खत्म, पाई खत्म, तो यहाँ R1 बटा R2 आ गया, तो 3/4 ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि वही स्क्वायर कुछ नहीं करना, 3/4 ही होगा। ठीक है, 3/4, 3/4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या, यदि पी बिंदु जिसका जो है 5 बिंदु ए 5 6 5 और बी जो है 4 वाई में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से है, ए बी है, ये पी है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, 5 6 इसका निर्देशांक है, ये 6 5 हो गया और ये 4 वाई हो गया। ठीक है, तो वाई का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इसको जोड़ेंगे, 5 प्लस वाई को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5 प्लस वाई बराबर 12, तो यहाँ से वाई आ गया 12 माइनस 5 बराबर 7 आंसर। ठीक है, वाई बराबर आ गया 7 आ गया। फिर कहता है क्या, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, ए सम संख्या है एचसीएफ 2 होगा, विषम संख्या है एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक आवाज संख्या का मौसा 1 होगा, 2 रहे चाहे 3 रहे, आवाज संख्या का जो होगा एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होगा। ठीक है, ये सब जो है बिना कॉपी और कलम का हल करने वाला था। ये था 64 नंबर तक टोटल जो है सॉल्यूशन। ठीक है, अभी से यही तक रहने दीजिए, इससे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है 64 36 क्वेश्चन और बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, वो अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और जो है यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें अच्छे अपने दोस्तों के साथ, और भी लाइक को भी करें। ठीक है ना, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।